भगवान का कल विवाह हुआ मैया रुक्मिणी के साथ, आपने वो चरित्र श्रवण किया। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत जी की पुत्री मैया जामवती जी के साथ हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्राजित की पुत्री मैया सत्यभामा जी के साथ हुआ। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी के अंश से उत्पन्न मैया कालिंदी जी के साथ हुआ। पांचवा विवाह भगवान का बिंद अनुबिंद की बहन मैया मित्रवृंदा जी के साथ हुआ। छठा विवाह भगवान का मैया लक्ष्मणा के साथ। सातवां विवाह प्रभु का मैया भद्रा के साथ और आठवां विवाह भगवान का मैया सत्या के साथ। इस प्रकार से ये प्रभु की अष्टपट रानियां हुई। और एक दिन मेरे भगवान को ज्ञात हुआ कि भौमासुर नाम का दैत्य पृथ्वी पर उपद्रव मचा रखा है। ये भौमासुर जो है वो पृथ्वी पर उपद्रव मचा रखा है। तो भगवान मैया सत्यभामा जी को साथ में लेकर के भौमासुर को मारने के लिए पहुंचे। जब भगवान भौमासुर की नगरी पहुंचे तो भौमासुर ने अपनी रक्षा के लिए अनेक दुर्ग बना रखे थे। सबसे पहले प्रभु ने उन दुर्गों को तोड़ा, भीतर गए और भीतर जाकर के मेरे प्रभु भौमासुर से युद्ध करते हैं। देखिए अब होता क्या है कि भौमासुर सामने खड़ा हुआ है और भगवान प्रहार पर प्रहार करते हैं, पर भौमासुर शांत है। नहीं, भौमासुर प्रहार पर प्रहार करता, भगवान शांत है, क्षमा करिएगा। भौमासुर प्रहार पर प्रहार करता है और मेरे प्रभु शांत खड़े हुए हैं, कुछ नहीं करते हैं। बहुत देर हो गई, मैया सत्यभामा खड़े खड़े ये सब देख रही थी। मैया सत्यभामा को लगा अब भगवान कुछ करेंगे, अब भगवान कुछ करेंगे, लेकिन वो अपने शस्त्रों को छोड़ते जा रहा है और भगवान चुपचाप है, उत्तर नहीं देते। देखते देखते मैया सत्यभामा को गुस्सा आया और मैया सत्यभामा ने कहा कि प्रभु आप ऐसे खड़े क्यों हैं? अरे ये दुष्ट दैत्य आप पर प्रहार कर रहा है, आप इसका कोई जवाब क्यों नहीं देते? मैं आपसे कहती हूँ आप इस दुष्ट को मार डालिए। और जैसे ही मैया सत्यभामा जी ने कहा, एक क्षण की भी देरी नहीं की मेरे भगवान ने, तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाला और भौमासुर का यहाँ वध मेरे भगवान ने किया। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये उठता है कि मैया सत्यभामा को ही साथ में लेके क्यों आए? 8 पटरानियां थी, किसी एक को ले आते, सत्यभामा जी को ही साथ में लाने की क्यों जरूरत थी? और दूसरी बात, मैया सत्यभामा के कहने पे क्यों वध किया, पहले क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब ये था कि कारण यह है इसका कि जब मेरे भगवान ने बराह अवतार धारण किया था ना, तो उस वक्त बराह भगवान का विवाह हुआ था भूमि देवी से, और भूमि देवी का पुत्र था ये भौमासुर। जब भूमि देवी को पता चलेगा मेरा पुत्र का मरण भगवान के हाथों है, तो भूमि देवी प्रभु के पास पहुंची और कहने लगी, प्रभु मैं एक निवेदन आपसे करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा हाँ करिए। कहा देखिए मुझे पता है कि मेरे पुत्र का मरण आपके हाथों निश्चित है, मैं मौत तो नहीं रोक सकती, मृत्यु तो आती ही है, जन्म लिया है उसने, लेकिन मैं आपसे एक वरदान जरूर मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा क्या वरदान? कहा आप मेरे पुत्र को मारेंगे तो जरूर, लेकिन जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक आप मेरे पुत्र को मत मारिएगा। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु कहा, भूमि देवी को वरदान दिया। अब जब प्रभु आज भौमासुर का वध करने जा रहे थे तो भगवान ने सोचा कि वचन तो पहले दे रखा हूं, इस वचन का क्या करूंगा? तो वही भूमि देवी का अवतार है ये मैया सत्यभामा, इसलिए भगवान मैया सत्यभामा को साथ में लेके आए। और जब युद्ध हो रहा था मैया सत्यभामा को क्रोध आया, क्रोध में आकर के मैया सत्यभामा ने कहा प्रभु आप खड़े क्यों हैं, इसका वध क्यों नहीं करते? भगवान ने सोचा वचन पूरा हुआ, तत्क्षण सुदर्शन चक्र निकाला और भौमासुर का वध यहाँ मेरे भगवान ने किया। और भौमासुर का वध करके अब भगवान पहुंचते हैं भौमासुर के कारागृह के भीतर। तो देखिए भौमासुर इतना दुष्ट है कि इसने अपने कारागृह में 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना के रखा है।
ये जहां भी जाता है वहां से राजकन्याओं का हरण करके ले आता है। इसने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जब 20,000 राजकन्याएं हो जाएंगी तब मैं यहाँ लानी, जब 20,000 राजकन्याएं हो जाएंगी तब मैं एक साथ इनसे विवाह करूंगा। ये प्रतिज्ञा भौमासुर ने ले रखी थी। जब वहां पर भीतर भगवान गए तो 16,100 कन्याएं हुई थी अभी, और प्रभु ने वध कर दिया था। भगवान ने उन राजकन्याओं को बंधन मुक्त किया। भगवान ने कहा आप लोग अब अपने अपने घर को जाइए। वो 16,100 कन्याएं भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु देखिए आपने इतनी बड़ी हमारे ऊपर कृपा की, इतने वर्षों से हम इस दैत्य के कारागृह में बंद थे, आपने हमें छुटकारा दिलाया, लेकिन भगवान अब हमारे ये बताइए कि हम करें तो क्या करें, अब हम जाएं तो कहां जाएं। हे प्रभु आपने हमें बंधन मुक्त तो कर दिया, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है। इस संसार में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो हमसे विवाह करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि हम इतने दिनों से इस दैत्य के कारागृह में बंद हैं। सबको यही लगेगा कि हम अपवित्र हैं, और हमारे माता पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि समाज का डर है। तो हम जाएं तो कहां जाएं, हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं। सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो हम गलत मार्ग पे चले जाएं या फिर हम आत्महत्या कर लें। केवल 2 रास्ते हमारे पास। अब आप ही बताइए हम क्या करें। जब राजकन्याओं ने ये प्रश्न रखा तो भगवान सोचने लगे कि बात तो सही है, इनके पास तो कोई रास्ता बचता नहीं है। यदि ये जाकर के आत्महत्या करेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं दोष मुझे भी लगेगा, क्योंकि मैंने इन्हें बंधन मुक्त किया है, ठीक है। और यदि ये गलत मार्ग पे जाती हैं तो समाज में वर्ण संकर दोष उत्पन्न होगा, समाज में अधर्म बढ़ेगा, और मैंने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, और मेरा काम तो और ज्यादा बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा। तो देखिए वर्ण संकर दोष वो कहलाता है, श्रीमद् भगवत गीता में इस दोष के विषय में विस्तृत रूप से वर्णन है। आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा जो गीता पढ़ते हैं। वर्ण संकर दोष वो होता है जो दूसरी जाति में विवाह करने से उत्पन्न होता है, और इस दोष का परिणाम ये होता है कि संतानें कुसंस्कारित पैदा होती हैं। ये दोष जहां आ जाता है तो संतानें कुसंस्कारित पैदा होती हैं। भगवान ने सोचा अधर्म बढ़ेगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उस वक्त धर्म की रक्षा के लिए मेरे गोविंद ने एक अद्भुत लीला की। भगवान ने कहा, हे देवियों, भले ही आप लोगों को कोई स्वीकार ना करे, लेकिन इस संसार में जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे मेरी शरण जरूर प्राप्त होती है। आप सभी को अब मैं अपनी शरण में लेता हूँ। और मेरे भगवान ने उस समय 16,100 राजकन्याओं के साथ वरण किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस तरीके से भगवान के 16,108 विवाह पूर्ण हुए। देखिए कई लोग ये लीला पे हंसी उड़ाते हैं कि आपके कृष्ण ने 16,108 विवाह किए। बहुत हंसी में लोग बोलते हैं, लेकिन उनके लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रभु ने अपने आनंद के लिए ये सब नहीं किया कि कोई कहे कि आनंद के लिए किया, नहीं, केवल धर्म की रक्षा के लिए। भगवान यदि ऐसा कदम ना उठाते तो आज इस विश्व में वैसे ही इतना अधर्म है और अधर्म बढ़ रहता। तो धर्म की रक्षा के लिए मेरे भगवान ने ये अद्भुत लीला की है, और इस तरीके से मेरे भगवान के 16,108 विवाह पूर्ण हुए। इसके बाद मेरे प्रभु अब आगे बढ़ते हैं अपनी गृहस्थी में। भगवान के जब 16,108 विवाह पूर्ण हुए तो एक बार श्री हरि नारद जी महाराज आए हैं भगवान की गृहस्थी की परीक्षा लेने के लिए। नारद जी ने विचार किया कि देखो भगवान की रानियां कितनी हैं? 16,108। हाँ, और भगवान किसी एक के यहाँ रहते होंगे कि नहीं? तो बड़ा अच्छा आनंद आएगा। अब जो बची हुई शेष रानियां हैं 16,107,
उनके यहाँ जाएंगे और उनके यहाँ जाकर के एक दूसरे के विषय में ये कहेंगे कि भगवान तो आपसे प्रेम ही नहीं करते, उसी रानी से प्रेम करते हैं। बड़ा कलह होगी, मजा आएगा, आनंद आएगा। तो प्रभु की गृहस्थी की परीक्षा लेने के लिए नारद जी आते हैं द्वारिका। नारद जी जैसे ही द्वारिका आए और नारद जी ने जैसे ही अंदर रानियों के महल के अंदर प्रवेश किया, तो नारद जी ने जो देखा उसको देख कर के श्री हरि नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। नारद जी देखते हैं कि जिस भी महल में नारद जी जाते हैं उस महल में मेरे गोविंद सरकार विराजमान रहते हैं। जिस भी महल में जाते हैं, कहीं मेरे प्रभु भोजन करते हुए मिल रहे हैं, कहीं मेरे प्रभु लिखा पढ़ी कर रहे हैं कुछ कार्य की, कहीं मेरे भगवान बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं, कहीं मेरे प्रभु आराम कर रहे हैं। इस प्रकार से जिस भी महल में नारद जी गए, ऐसा कोई महल नहीं था जिसमें मेरे सरकार के दर्शन ना हुए हों। जैसे ही नारद जी ने ये देखा, नारद जी चकरा गए। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं भूल गया था कि आप तो सर्वव्यापक हैं, आप तो सर्वत्र हैं, आप तो हर जगह हैं। मुझसे भूल हो गई थी। और मेरे भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, हर जगह हैं। अच्छा, शांति से सुनिएगा, एक बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ, शांति से। अक्सर हमारा ये प्रश्न रहता है कि आप लोग जिस भगवान के बारे में बोलते हैं, आजकल के बच्चे भी, युवा लोग भी ये प्रश्न करते हैं बहुत ज्यादा, वो भगवान है कहाँ, दिखते क्यों नहीं? तो ध्यान रखिएगा, भगवान और कहीं नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मेरे प्रभु इस सृष्टि में हर जगह में कण कण में व्याप्त है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, हम उन्हें देख नहीं पा रहे। बाकी हर जगह मेरे प्रभु हैं, आप जहां देखो वहीं मेरे प्रभु नजर आ सकते हैं। पर कैसे नजर आएंगे? तो प्रेमति प्रगट हो ही में जाना। कैसे नजर आएंगे? प्रेम से। यदि आप प्रेम की नजरों से उनको देखोगे, भाव की नजरों से उन्हें देखोगे, तो वो हर जगह नजर आते हैं। और तो और हम सबके भीतर ही हैं। यदि आज परमात्मा हम जीवों के भीतर ना होते ना, तो आप लोग जो आज यहाँ कथा सुन रहे हैं वो यहाँ नहीं बैठे होते। मैं आज जो यहाँ कथा कर रही हूँ, मैं यहाँ बैठी नहीं होती। ये पंडित जो यहाँ पाठ कर रहे हैं, ये यहाँ नहीं होते। ये जो कलाकार यहाँ संगीत वादन कर रहे हैं, ये यहाँ नहीं रहते। भगवान का अंश है, इसलिए आज हम सब यहाँ स्थिर होकर के कथा को सुन रहे हैं, कह रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। भगवान का अंश यदि हमारे भीतर से निकल जाता तो साहब हम यहाँ नहीं, शमशान में होते अभी, और कोई हमें जला रहा होता। परमात्मा का अंश हम सबके भीतर है, सब जीव के। और वेदों में जो ऋचाएं हैं, वेद में तो यही कहा जाता है कि ये संसार ही भगवान है। वेदों की ऋचाओं में कहा जाता है ये संसार ही भगवान है। देखिए, हम कहते हैं ना भगवान कहाँ है, तो वेदों की ऋचाओं में लिखा गया सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा। कैसे हैं भगवान? विराट रूप के भगवान की कल्पना की गई है। तो विराट रूप कैसा है? जो बादल हम देखते हैं ना, ये सुंदर सा आसमान, ये हमारे विराट भगवान के केश है, बाल है। कौन? ये बादल। ये जो नदियां दिखती है ना, ये जगह जगह जो नदियां हैं, ये सब के सब हमारी विराट भगवान की नाड़ियां हैं, नाड़ियां। ये जितनी भी पेड़ पौधे हैं ना इस संसार में, ये सब के सब हमारे प्रभु के रोम हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये सब हमारे विराट भगवान के रोम हैं। और ये जो माया में, जिस सब में हम जी रहे हैं, जिस माया में हम फंसे रहते हैं, उलट पुलट मची रहती है संसार में, जीवन में, ये माया मेरे विराट भगवान की हंसी है। जब प्रभु हंसते हैं तो माया फैलती है। सारी सृष्टि ही भगवान में है, सारी सृष्टि में ही भगवान है। कहते हैं ना, हम बहुत प्रेम से कहते हैं, क्या? तुम पूर्ण परमात्मा। रोज गाते हैं, फिर भी पूछते हैं भगवान का